राम राम दोस्तों। मौलाना अरशद मदनी ने धर्म सम्मेलन किया और उसमें हिंदू, जैन, ईसाई सभी लोग प्राय वहाँ पे आए और आने के बाद अरशद मदनी ने अपना वक्तव्य दिया। दोस्तों, जो वक्तव्य दिया वह वक्तव्य हम सुनते हैं तो इससे जाहिर होता है कि अरशद मदनी मौलाना जी को इतिहास की कमी है। पहला पॉइंट, अगर 1192 में पृथ्वीराज चौहान गोरी के द्वारा जयचंद के इशारे पर अपना भाई गद्दारी नहीं करता तो गोरी विजय प्राप्त नहीं करता और गोरी नहीं आता तो आज भारत के इतिहास कुछ और होता। मलच कभी भी भारत पर हावी नहीं होते। मैं चैलेंज करता हूँ अरब के किसी मुसलमान को, इमाम को, बुजुर्ग हो, उसका आरएनए दोनों टेस्ट कराएं और भारत के मुसलमान को खुद मदनी साहब ही टेस्ट कराएं, अपना आरएनए टेस्ट कराएं। परिणाम मालूम हो जाएगा। फिर भी वो नहीं मानेंगे क्योंकि इन लोगों का माइंड सेट रहता है इस तरह जो है। इतिहास कहता है हिजरी सम्मत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए तो उसमें हिजरी सम्मत शुरू होती 622 शुरू होती है। मोहम्मद साहब बहुत गरीब थे, उनके चाचा थे, बचपन में चाचा के साथ जो है जाते थे और जाकर व्यापार करते थे। पहले लोग अरब कंट्री के लोग तेल के व्यापारी होते थे और आज भी तेल के व्यापारी हैं। जहाँ तक अली बाबा 40 चोर की कहानी में भी दिया गया है। बड़े हुए, जिसके यहाँ जो काम करते थे वह विधवा औरत थी, खदीजा उसका नाम था, 34 साल की औरत थी। मैंने जो इतिहास पर उसके अनुसार बता रहा हूँ। उसकी प्रॉपर्टी बहुत थी, देखभाल कोई और करता था। यहाँ पर सब कुछ था, पैसा नहीं था। जो हुआ हो, दोनों विवाह कर लिए, निकाह कर लिए। निकाह करने के बाद पहली बेगम मोहम्मद साहब की खदीजा बेगम हुई, जो पहला गुरु मंत्र उन्होंने दिया उनको। और उस समय इस्लाम धर्म था मगर वो कट्टरता थे और लोग मूर्ति को पूजते थे। वहाँ कट्टरता थी राजवंश और गरीबों का। मोहम्मद साहब ने देखा कि गलत है, उन्होंने विरोध किया और उस समय मोहम्मद साहब के पहले इस्लाम कोई भी अग्रभाग को नहीं काटता था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मकरेश्वर महादेव थे अरब में,
वहाँ लोग मूर्ति पूजक थे। इन्होंने उसका विरोध किया, विरोध धर्म का नहीं किया, पाखंड का विरोध किया और धर्म की नींव रखी। तो अरशद मदनी साहब किस धर्म को मानते हैं, मोहम्मद साहब के पहले कि मोहम्मद साहब वाले धर्म को मानते हैं, ये विचार करना होगा। भविष्य पुराण कहता है कि उसके पहले कोई मुसलमान या कोई भी दैत्य वंश अग्रभाग को नहीं काटता था। मोहम्मद साहब ने एक नियम बनाया, नियम के अनुसार अनिवार्य कर दिया गया खतना करना बच्चों का। मनु और आदम को एक बताते हैं, हम कैसे मान लें। सृष्टि का पहला व्यक्ति मनु थे। चार युग हैं सनातन धर्म में। 7125 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे द्वापर में। उनका प्रमाण है, मथुरा में जाइए, सब उनका सब कुछ मिलेगा आपको। उसके पहले त्रेता था। त्रेता में भगवान राम आए थे, लगभग 9125 साल पहले आए थे। और आपके मोहम्मद साहब लगभग 622 ईसा पूर्व आए थे। आप लोग कहते हैं कि 1,24,000 नकवी आए थे, चलिए ठीक है, उनका कोई प्रमाण है? जहाँ 1,24,000 नकवी होंगे उनका प्रमाण कुछ होगा। किसी एक का भी तो प्रमाण, 1,00,000 छोड़ दो, 1,000 प्रमाण होगा, 500 प्रमाण, 100 का प्रमाण तो होगा कोई, यहाँ आए थे। प्रमाण कहाँ है? कुछ दिखाइए, हम दिखा देंगे आपको। इसीलिए विश्व जो है सनातन धर्म को सर्वोपरि धर्म मानता है, सनातन धर्म को सर्वप्रथम धर्म मानता है। क्योंकि धर्म एक ही है, बाकी सब पंथ हुए हैं, ईसाई हो चाहे इस्लाम हो। हमारे शास्त्र में पहले बताया जा चुका है। भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 5 से 28 आप पढ़ लीजिए, पूरा बता देगा आपको। आप पढ़ लीजिए, उसके बाद बात करिए। रह गई सौहार्द की बात। अरशद मदानी साहब कश्मीर में जब 7 लाख एक दिन में मारे गए हिंदू, 1-2 आदमी 7 लाख मारे गए, और एक आदमी को मारने वाले 7 मुसलमान ही होंगे मारने वाले। अगर हम गणना करते हैं कि एक पर एक ही लोग मारे होंगे, 7 लाख मुसलमान होते। कत्लेआम किया गया और बाकायदे मस्जिदों से ऐलान किया गया, हिंदुओं अपनी बहनें बेटियों छोड़कर हमारे लिए भाग जाओ, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। वहीं कश्मीर जहाँ कश्यप मुनि के नाम पर कश्मीर पड़ा हुआ है, यह नारे चलाए गए और कत्लेआम कर दिया गया। अरशद जी 2000 मंदिरों को तोड़कर समतल कर दिया गया। शारदा मंदिर आज भी है, शारदा ना माता का मंदिर आज भी है पाकिस्तान में, खंडहर हो गया है।
23% से 3% आ गए पाकिस्तान में। और कश्मीर में मारने के लिए, कत्लेआम करने के लिए, हिंदुओं के खून की नदियां बहाने के लिए कोई पाकिस्तान से नहीं आया था। भाईचारा जो होता है ना, भाईचारा, भाईजान तो भाई बन गए और चारा हिंदू बन गए एक दिन में। कैसे अमल करें आप लोगों के विश्वास पर? कैसे विश्वास करें? अरशद जी, मौलाना अरशद हरानी जी, सौहार्द की बात आप बोल रहे हैं, कभी नहीं हुआ। सनातन का इतिहास रहा है, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा है आज तक, किसी को जबरदस्ती नहीं मारा है आज तक, किसी पर धर्म नहीं थोपा है आज तक, इतिहास रहा है। रक्षा ही किया है। मगर इस्लाम का इतिहास रहा है, इस्लाम आपका इतिहास का रहा है। ये भी देखिए कैसे विश्वास कर जाए हम लोग। एक हमारी बहन आपके एक पेज पर लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है वह बोलती है और सभी मुसलमान विरोध 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 विरोध, यहाँ तक सिर तन से जुदा कर देते हैं, यहाँ नारा लगाते हैं। वाह क्या बात है। धर्म सम्मेलन किए, फतवा जारी करते हैं। जब सीरिया में मुसलमान को मार रहा था तब भारत ने सभी मुसलमान को फतवा जारी नहीं किए, जाकर समझाए नहीं। चलो वो समझा कर आते हैं कि इस्लाम खिलाफ है, मानवता खिलाफ, मुसलमान को मार रहा है। कभी आप लोग नहीं बोले। एक बार हमारा विनती है ना कि आप भारत छोड़कर किसी भी इस्लाम कंट्री घूम कर आ जाओ, 2 साल घूम कर आ जाओ बस। डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है सीख जाएंगे आप, देश में किस तरह सीख जाएंगे आप। हिंदू कंट्री की समझ बस ईसाई कंट्री मत घूमिए, बस इस्लामिक कंट्री में घूमकर आप आ जाइए। ज्ञान दे रहे हैं। 50 साल का रिकॉर्ड नहीं मिलता है आप लोगों को, और 5 लाख साल की बात, 5 लाख की बात कर रहे हैं, 5 लाख साल की, वर्ष पहले की। बोलने के पहले सोचिए रानी जी।